अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहू तकबीरा। मिअराज वक्त है, यही फितरत का राज है। मिअराज वक्त है, यही फितरत का राज है। रब्बे जहां से कुर्ब का बाइस नमाज है। असले आयात है यही, हुस्ने सबात है यही। खालिक को इससे अपने गुलामों पर नाज है। सदर ज़ीवकार और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुझे आज जिस मुक़द्दस मौजू को इस ऐवान की ज़ीनत बनाना है वो है नमाज मोमिन की मराज है। जनाबे वाला नमाज सआदत है, नमाज इबादत है, नमाज अल्लाह की बारगाह में रूहानी रियासत है, नमाज बंदगी का इजहार है, नमाज बंदे का हालिक के हुजूर आजी का इकरार है। और कमाल यही है कि कायनात के अंदर जो झुकता है वो साहिब वकार नहीं होता, लेकिन नमाज में जो खुशबख्श कायनात के हुक्मराने आला की बारगाह में जब झुकने की आखिरी हाथ को छूता है, अपनी जबीने न्यार सजदे का तकद्दुस बसकर सुबहान रब्बियल आला पुकारता है, तो वहीं उससे बिशारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती है कि नमाज मोमिन की मराज है। और तुमने इस महराज के आखिरी सीने को छू लिया। जनाबे वाला नमाज अल्लाह की तरफ से अशाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अरमगाने बख्शिश है, कलीदे जन्नत है। और उसके मकाम के क्या कहने कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी चश्म मादागल बसर से अल्लाह का दीदार करके मेराज का तारे नूर बेसर किया, लेकिन उम्मत को ये खुशखबरी सुना दी कि मुझे जिस मेराज की रिफात मिली है इससे मैं तुम महरूम नहीं रखना चाहता। तुम नमाज के नूर में डूब जाओ, यही तुम्हारी मराज है। तुम रकू सजू से दिलों को सुकून दे लो, यही तुम्हारी मराज है। तुम अपनी जबीने न्याज से सज्दा शौक की तस्वीर बन जाओ, यही तुम्हारी मराज है। जनाबे वाला तसव्वुर कीजिए वो खुदा जिसने मैं रसूल फ़क़द अता अल्लाह फरमाकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है, जिसने नुत्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तर्जमान करार दिया है। उसी ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज को मोमिन की मराज करार दिया है। सलाम हो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के खुद तो मकानोला मकान की आखिरी सरहदों को छूकर मेराज के मकाम को छुआए, लेकिन अपनी उम्मत को नमाज में मेराज की लज्जत बचकर खुशबख्त और शादाब कर दिया। क्या तहदीसे नेमत के लिए कहना दुरुस्त ना होगा कि तेरी मराज के तू लूहो कलम तक पहुंचा, तेरी मराज के तू लूहो कलम तक पहुंचा, मेरी मराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जनाबे वाला नमाज मोमिन की मराज है, वो मोमिन जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अरब की सरज़मीन पर बदतरीन जुल्म सितम बर्दाश्त करके आहद आहद पुकारता है। हज़रत ज़ैद, हज़रत हुबैब और यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह अरब की सरज़मीन को अपने खून में डुबोकर अल्लाह अल्लाह पुकारता है। जो इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह कोड़े खाकर नमाज की अज़मत की गवाही देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टांग में तीर पार हो जाता है तो फरमाते हैं मैं नमाज की नियत कर लेता हूँ, तुम मुझसे निकाल लेना। 3 नोकों वाला तीर खींचा गया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी सुकून में कमी न आई, क्योंकि ये इनकी मराज थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी नमाज की अहसन तरीन तस्वीर मैदान करबला में नजर आती है, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी शहज़ादा भी कर जाता है तो और दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दर्जनों तीरों और तलवारों के जख्मों से चूर हसन बिन अली गोल से गिर पड़ते हैं तो उनके लबाए जानवाज से सदा उभरती है कि मैं कामयाब हो गया। और सैनियत ने यजीदियत को क़यामत तक के लिए शिकस्त पा दे दी। हज़रत नमाज सिर्फ जिस्म की महसूस हरकतों का नाम नहीं, नमाज सिर्फ चंद महसूस अरबी जुमलों की अदायगी का नाम नहीं, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जनाबे वाला जो नमाज मोमिन की मराज बनती है वो अपने मन में डूब जाने का नाम है, वो खुदा की तौहीद में गुम हो जाने का नाम है, वो बंदगी और आज़ी की इंतहा को छू लेने का नाम है। और यही वो मुकाम है जिसके
जिसके मुतल्लिक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, या फिर ऐसे पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। जब मोमिन पर ये फीते मिरात तारी हो जाए कि इसका बातिन नूर इलाही में डूबकर खुदा के जलवों में खो जाए, तो फिर एहसास होता है कि किस कदर ईमान आफरीन और किस कदर मुश्किल है। अरसादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। स्तून की मजबूती पर इमारत की पायदारी का इंहिसार होता है। गोया इस्लाम की इमारत नमाज के लाहौती पैगाम पर खड़ी है, क्योंकि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।